हरे कृष्णा। तो आप सभी मेरे बाद इस श्लोक को रिपीट कीजिएगा। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वना संशय। अनुवाद: मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। इस श्लोक में एक वर्ड यूज हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम सदैव मुझ में वास करोगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हम भगवान में कैसे वास करेंगे, कैसे हम भगवान में वास कर सकते हैं। भगवान में वास करेंगे क्या हम भगवान से मिल जाएंगे? भगवान में हमारा जो अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व पूर्ण रूप से भगवान में समा जाएगा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो ये मायावाद हो जाएगा। मायावाद के ऊपर ऑलरेडी हमारी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। हम भगवान में समाएंगे नहीं। भगवान में निवास करने का अर्थ है कि हम भगवान के विचारों के साथ अपने जीवन को जिएंगे, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस संसार में जिएंगे। हमारी अपनी इच्छाएं, व्यक्तिगत इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। यही सरल अर्थ है। तो भगवान में ऐसा नहीं कि हम भगवान के साथ पूर्ण रूप से मर्ज हो जाएंगे, हमारी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हमारी आइडेंटिटी हमेशा रहेगी। ठीक है। सो मैं जस्ट एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपने सेंटिमेंट्स, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, एक तरफ तो ये सब है और दूसरी तरफ है हमारी बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं अपनी इंटेलिजेंस। तो इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे करें? क्योंकि कई बार डिवोटीज बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, भावनाओं की गंगा में बह जाते हैं और भावनाओं की गंगा में बहने के बाद वो कई बार वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ भावनाओं के स्तर पे हो रहा होता है। और कई बार केवल डिवोटीज केवल अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। तो क्या करें क्या ना करें? केवल भावनाओं के साथ भक्ति का अभ्यास करें या उन भावनाओं के साथ सही बुद्धि का भी हमें, सही बुद्धि को भी हमें सही ढंग से एंगेज करना है? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एक तो अपना जो चित्त है, चित्त का मतलब अपना हृदय मुझ में लगाओ। देन भगवान ये भी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। एक तरफ चित्त को लगाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ बुद्धि को लगाने की बात हो रही है। तो ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान अल्टीमेटली अपने भक्तों के भावों को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या भक्ति केवल भावनाओं का खेल है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भी भक्ति की डेफिनेशन दी। भक्ति मीन्स भगवान की प्रेममयी सेवा। हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ भक्ति जो श्रील प्रभुपाद ने दी। और यहां पे भगवान इस श्लोक में दोनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। एंड इस संसार में जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जो काम हम अपने इंटेलिजेंस के स्तर पे नहीं करवा सकते, वो हम अपनी भावनाओं के स्तर पे बहुत सरलता से लोगों से करवा सकते हैं। भावनाओं के स्तर पे मतलब अगर किसी पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध है तो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उस संबंध का जो आधार है वो भावनाएं हैं। और कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ करवा लेते हैं भावनाओं के वशीभूत, और कई बार वाइफ भी अपने हस्बैंड से कुछ भी करवा लेती है भावनाओं के वशीभूत। इसी प्रकार से संसार में भी ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन माइंड में ये आएगा, ओके फिर भगवान कह रहे हैं कि भाई भावग्राही जनार्दना, तो फिर बुद्धि को लगाना है या नहीं लगाना?
और बुद्धि को लगाना है तो कितना लगाना है। अगर हम बुद्धि को नहीं लगाएंगे तो हम अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, सेंटिमेंटल फूल बन जाएंगे। सेंटिमेंटल फूल मीन्स कि ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 करेंगे तो उससे ही हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताई अपने डिसाइपल्स को। श्रील प्रभुपाद के नेबरहुड में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में उस मदर के 2 बच्चे थे। एक बच्चे का लीवर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो उसके छोटे भाई ने, अब लीवर खराब हो गया था, वो बेचारा भूखा था, उसके छोटे भाई ने क्या किया, उसको पराठे खिला दिए थे। उसको पराठे खिला दिए। अब पराठे खा लिए, लीवर अगर खराब होगा तो उससे उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। अब उस छोटे बच्चे को तो पता नहीं था, वो तो हेल्प कर रहा था। उसकी मेंटालिटी क्या थी, अपने ब्रदर की हेल्प करने की। वो जैसे उसकी माँ आई, उसकी माँ ने देखा कि इसने तो पराठे खिला दिए, तो उसकी माँ ने उस बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। तो वो छोटा बच्चा सही है या गलत है? सबको सही लगेगा, है ना? ना समझ है, पर वो सही नहीं है। ना समझ होना एक बात है, पर जो चीज गलत है वो तो गलत ही है ना। वो बेचारा अज्ञान है, उसको नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर उसकी भावनाएं अच्छी थी और भावनाओं के वश में आकर उसने अपने ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब हम इस संसार में घूमते हैं, हम देखते हैं कई बार लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास रहने को कुछ नहीं होता, खाने को कुछ नहीं होता, तो उनको देखकर हमें एकदम से बहुत हृदय में कुछ होता ही नहीं होता। मतलब उनको देख के क्या होता है? हैं? क्या होता है? हाँ सुप्रियो, दया आती है। ओके, क्या होता है माता जी? देने की भावना आती है, मदद, हेल्प करना, सहायता करना। अब एक्चुअली अगर हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में एंगेज ना करें तो यही भावनाएं हमारे जीवन में हमारे बंधन का कारण बन सकती हैं। भावनाएं तो हैं, हेल्प करना किसी की कोई गलत चीज़ नहीं है, पर ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ना, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, ये तीनों गुण बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। अगर आपने अपनी भावनाओं को गलत दिशा में एंगेज कर दिया तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा आपके ऊपर। आपकी चेष्टा अच्छी थी, परंतु सब कुछ केवल चेष्टा से नहीं होता। तो हमें ये कला सीखनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में एंगेज करें, नहीं तो हम फंस सकते हैं। एंड देन एक तो ये सब्जेक्ट हो गया भावना। दूसरा, इस संसार में जो संबंध होते हैं हमारे, कुछ संबंध ऐसे होते हैं, द डे वी आर बॉर्न, जिस दिन हम इस संसार में आए, आते ही हमें नेचुरली माता पिता मिले तो हम आ गए इस संसार में। और माता पिता के साथ हमारा स्वाभाविक अफेक्शन भी होता है, हमारे भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति स्वाभाविक अफेक्शन होता है। तो ये जो अफेक्शन है, इस अफेक्शन को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल है। ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं, ये स्वाभाविक हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी इन फीलिंग्स को सही दिशा में मोड़ना है, बस ये करना है। अब इस चीज को करने के लिए हमारे पास सही ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पास सही ज्ञान नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे हृदय में गलत भावनाएं जागृत हो जाएंगी, गलत ऑब्जेक्ट के प्रति। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भावों की गंगा में हमें नहीं बहना। राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी से काम नहीं चलेगा।
मुझे याद है जब आई वॉज 15 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, मैं 15-16 साल का था, तो उस समय मैं भजन संध्या अटेंड करने जाता था। भजन संध्या में बड़े बड़े भजन होते थे, राधे 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 राधे, वो भजन अटेंड करते थे हम लोग, हमें बड़ा अच्छा लगता था बहुत। उस समय जब वो भजन चल रहे होते थे तो बहुत एक्साइटमेंट भर जाती थी हार्ट में, एंड ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ के बस उन भजनों को अटेंड करें। तो ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? हमारे मन से जनरेट होती हैं। भावनाओं का जो केंद्र है एक दृष्टिकोण से, वो है हमारा मन। एंड देन कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो वर्किंग सेंसेस हैं, उन वर्किंग सेंसेस से ऊपर क्या है? मन। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। एंड बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो अगर हम भावनाओं के संसार में बह जाएंगे तो फिर बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देगी, और एक बार बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो हम सही और गलत के बीच में डिफरेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सही और गलत के बीच में डिफरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है हमें ज्ञान, हमें सही ज्ञान होगा तभी हम उस डिफरेंस को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, और दूसरा है उस ज्ञान के साथ साथ विवेक। दोनों का रोल है, ज्ञान के साथ साथ विवेक। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, विवेक नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि विवेक हमें शक्ति देगा कि कब हमें इस ज्ञान को अप्लाई करना है, किस रूप में अप्लाई करना है। तो भक्ति केवल भावनाओं का खेल नहीं है, क्योंकि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि या तेषां सततम युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान ने बात करी सेवा की। हमें करना क्या है? सेवा करनी है। जीवन मिला है सेवा करने के लिए। भक्ति की डेफिनेशन है भगवान की प्रेममयी सेवा। पर भगवान भी क्या कह रहे हैं कि अगर आप सही ढंग से सेवा करोगे तो सेवा करने के बाद मैं तुम्हें क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा, जिससे तुम मुझ तक आ सको। अगर केवल सेवा करने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर ये जो भगवद गीता है, भगवान को भगवद गीता बोलने की कोई नीड नहीं थी। कोई नीड नहीं थी भगवद गीता बोलने की। केवल सेवा कर लो, सेवा से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, सेवा के साथ साथ ज्ञान आवश्यक है, तभी हमारी भावनाएं सही रूप से विकसित होंगी। तो सबको म्यूजिक अच्छा लगता है, परंतु लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते। आप YouTube पे भी देखेंगे हरे कृष्णा कीर्तन, मधुर धुन, लाखों लोग उसको देखेंगे। पर जब प्रवचन सुनने की बात आती है तो प्रवचन लोग कम सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना, चीज़ों को विश्लेषण मतलब चीज़ों को समझने की, वो लोग खत्म करते जा रहे हैं अपने जीवन से। जिसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, या दूसरे शब्दों में रीजन के साथ जीवन को जीना। लोगों की भगवान में श्रद्धा तो है, परंतु उस श्रद्धा के पीछे का रीजन क्या है, वो श्रद्धा क्यों बनी है, उस श्रद्धा का लक्ष्य क्या है, लोग उस लक्ष्य को नहीं जानना चाहते। होता है ऐसा? वो इतना तो मानते हैं कि हम मंदिर में आकर भगवान को जल चढ़ा देंगे, हम भगवान को प्रसाद भी ऑफर कर देंगे, और हम भगवान को प्रणाम भी कर देंगे। ये श्रद्धा का सिम्टम है। मतलब आपके अंदर श्रद्धा है तो आप ये सब चीजें कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि केवल श्रद्धा से काम चल जाएगा? केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा के साथ साथ विज्ञान भी पता होना चाहिए भक्ति का। आप जिस भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं
उस भक्ति को क्यों करना है, ये माइंड में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों का जो वेदांत सूत्र में सबसे पहला एफोरिज्म है वो क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। जानने की इच्छा होगी तो आप और जान पाओगे। जब आप और जानोगे तो फिर आपको करने की इच्छा सही होगी, और सही करने की इच्छा होगी तो आप करोगे, और जब आप करोगे तो फिर आपकी और जानने की इच्छा होगी, और धीरे 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 भगवान अपने आप आपके हृदय में आपको सब चीज़ों को रिवील कर देंगे। परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे इमोशंस या इंटेलिजेंस? क्वेश्चन ये है, क्या महत्वपूर्ण है? इंटेलिजेंस। अगर आप इस संसार में लोगों को प्रीच भी करते हैं ना, तो प्रीचिंग के समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप ये मत बोलिए कि हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। आप कहेंगे भगवान के पास चले जाएंगे, ओके। अब इसके लिए बहुत फेथ चाहिए। इस स्टेटमेंट को कहाँ पे किसके सामने बोलना है, इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए बहुत फेथ चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास फेथ नहीं है तो पहले आपको उसको कैसे समझाना होगा? लॉजिकली समझाना होगा ना। अगर आपने लॉजिकली नहीं समझाया तो कहेगा सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। क्योंकि माइंड ना बहुत कैलकुलेटेड है। आजकल स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको लॉजिक चाहिए, रीज़न चाहिए। वैसे तो उन्होंने अपने ब्रेन्स बंद ही कर दिए, ब्रेन डेड हो चुके हैं उनके। जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, वो जानना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत उनके परिवार ने उन्हें जो सिखाया है वो कर लेंगे, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि उनको सही ढंग से किसी ने बताया नहीं। तो धर्म को सही ढंग से समझना है तो आँखों को तो खोलना होगा, आँखों के साथ साथ कानों को भी खोलना होगा, सही ढंग से ज्ञान लेना होगा। ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान को इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। आपको उसके ऊपर विचार करना होगा, मंथन करना होगा, मनन करना होगा, तभी तो वो ज्ञान आपके जीवन में ठहरेगा। अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं ठहरेगा तो फिर आप भावनाओं के समुद्र में बह जाओगे। और इस संसार में जो भावनाओं का समुद्र है ना, उसका वेग जो है ना वो बहुत तेज है, बहुत तेज है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हम जब टीवी देखते हैं, टेलीविज़न में कोई लेट से कोई मूवी आ रही है, उसमें बहुत इमोशनल सीन चल रहा है, और जब वो इमोशनल सीन चल रहा होता है तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं। होता है, इट्स वेरी नेचुरल। अब आप मतलब मेरे जैसे मैं कृष्णा भावनामृत में आ गया, कभी गलती से मैंने टीवी देख लिया, कभी मैं इमोशनल हो गया, तो मैं थोड़ी देर बाद सोचता हूँ मैं क्या कर रहा था, ये मैं कहाँ भावनाओं के बवंडर में फंस गया। सो हमें इन भावनाओं के बवंडर में नहीं फंसना। भावनाएं तो अल्टीमेटली किसके लिए हैं? कृष्ण के लिए हैं, भगवान के लिए है भावना। और भगवान हमारी उन भावनाओं को सही ढंग से डेवलप करने में हमारी सहायता करेंगे। कब? जब हम भगवान का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। अगर हमारा ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं होगा तो फिर हमारी भावनाएं भी सही विकसित नहीं होंगी। फिर हम बहुत एंथुसियाज्म के साथ कीर्तन में नृत्य तो कर सकते हैं, परंतु हृदय के अंदर जिस भावना के साथ कीर्तन होना चाहिए वो कीर्तन नहीं होगा। क्योंकि हमें भगवान को कुभावनाएं ऑफर नहीं करनी। कुभावनाएं मीन्स दूषित भावना, गंदी भावना, जिससे भगवान भी डिस्टर्ब हो जाए। हमें भगवान को अच्छी भावना ऑफर करनी है। भावनाओं में शक्ति बहुत है, परंतु किस तरीके से हमें उन भावनाओं को कल्टीवेट करना है, हमें उसका विज्ञान पता होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं पढ़िए, किताबों को बार बार पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता को एक बार मत पढ़िए, कम से कम 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। मैं आज इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने वाला था। मुझे शाम के 5 बजे तक
ये नहीं पता था कि मैं भगवत गीता का कौन सा बिल्कुल रेलेवेंट श्लोक इसके ऊपर लोगों को बताऊं, रेलेवेंट श्लोक बिल्कुल। फाइनली मेरे माइंड में आया, ओके ये एक श्लोक है जहां पे भगवान ने बात करी है बुद्धि के बारे में, 12.8 में, 12.8 में फाइनली भगवान ने ओके बुद्धि का भी बात, बुद्धि के बारे में भी बताया भगवान ने, भावनाओं के बारे में भी बताया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, परंतु हमारे लिए अभी को क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंटेलिजेंस, बुद्धि से समझने का प्रयास करो। हम कृष्ण की वर्शिप करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अगर हमारे पास रीजन नहीं होगा तो लोग क्या होंगे? लोग कहेंगे ये तो वही भावुक हो गया। बाहर से हम भावुक लग सकते हैं जब हम कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, परंतु अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। इंपॉर्टेंट है अंदर, बाहर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर। परंतु उस अंदर के साइंस को, उस अंदर के जो अंदर चल रहा है प्रोग्रामिंग, उस प्रोग्रामिंग को सही ढंग से कल्टीवेट करने के लिए आपको बाहर से अच्छे से ज्ञान लेना होगा, ज्ञान को फिर विज्ञान में परिवर्तित करना होगा, बार बार सुनना होगा, बार बार जानना होगा। एक दिन सुन के नहीं होगा, 2 दिन सुन के नहीं होगा, एक हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम में आके नहीं होगा। आप जितना आपको सुनने का अवसर मिले आप सुनिए, और आपको एक बोनाफाइड सोर्स से सुनना होगा। बोनाफाइड सोर्स का मतलब कि आजकल तो YouTube है अवेलेबल, YouTube पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको सुनने के लिए। आप डालेंगे हरे कृष्णा तो हरे कृष्णा के नाम से ही बहुत सारे डिवोटीज आ जाएंगे जो आपको प्रवचन देते हुए भी मिल जाएंगे, कीर्तन करते हुए भी मिल जाएंगे। तो आप बोलेंगे प्रभु जी उन्होंने तो ये वाला तिलक लगा रखा है, ठीक है हम भी उनको सुन सकते हैं, ठीक है उन्होंने ये वाला गौड़ीय वैष्णव तिलक लगा रखा होगा, बट यू डोंट नो कि वो सही है या गलत है। तो आपको थोड़ा सा संभलना होगा। अगर आप नहीं संभलेंगे तो भक्ति का अभ्यास भी हो रहा होगा, परंतु जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सही दिशा में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो केयरफुल होना जरूरी है भक्ति के मार्ग में। समझ रहे हैं आप सब? अपनी भावनाओं को सही ढंग से कल्टीवेट करना है। उन भावनाओं को कल्टीवेट करने के लिए हमें सही ज्ञान लेना होगा। नहीं तो वृंदावन में जाके तो राधे राधे हो जाएगी, परंतु घर में वापस आके कुछ और ही होगा। केवल वृंदावन में राधे राधे से काम नहीं चलेगा, हृदय में भी तो होना चाहिए कुछ। उस हृदय में होने के लिए सही ज्ञान होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इस 12वें श्लोक में बोला है कि चित्त को मुझ में एस्टैब्लिश करो एंड बुद्धि से मुझे समझने का प्रयास भी करो। भाई भगवत गीता मैंने ऐसी थोड़ा ना बोल दी, मैं बस अर्जुन को बोल देता कि ओके बस सेवा करो मेरी, बस हो गया सब कुछ। 700 श्लोक बोल दिए भगवान ने, 1 2 3 4 700 श्लोक भगवत गीता में, केवल इस पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कि सेवा करो सही विचार से। सही विचार होगा तो सही सेवा होगी, और सही सेवा होगी तो सही भावनाएं विकसित होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को हमारे इमोशंस चाहिए, अल्टीमेटली इमोशंस चाहिए। बट साधना के स्तर पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बुद्धि को सही ढंग से लगा लें। ठीक है, सो मैं यहीं पे आज के इस प्रवचन को विराम दूंगा। ये टॉपिक